पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी प्रॉपर्टी का जब आपने शुरू में परचेज किया, पहला जो रेट आपने परचेज किया था और 4 साल बाद जब प्रॉपर्टी आपकी डिलीवरी पे खड़ी होती है, अगर 60-70% की भी ग्रोथ है तो वो ग्रोथ बुरी नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। क्योंकि आज के डेट में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट या तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट जो करते हैं एसआईपी में करते हैं या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से उससे कहीं ज्यादा अच्छा रियल एस्टेट को आप मानते हैं इस मामले में। बिल्कुल, रियल एस्टेट सर पुरानी संपत्ति है। तो रावत जी, मेरा एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है आपकी तरफ। जी, वैसे तो सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं वो भी आम जनता की तरफ से। हाँ। क्योंकि आम जनता का एक बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट, जो रियल एस्टेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारा पॉडकास्ट होता भी इसीलिए है कि लोगों को मार्केट की नॉलेज भी हो और ट्रस्ट भी बने। बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली जैसे रेरा आया, जैसे एक फंड आया था अभी स्वामी फंड, जीएसटी आया, बिल्कुल, इन सब से रियल एस्टेट में क्या बदलाव आए हैं जो आपको लगता है कि हाँ किसी भी एक बायर के लिए या कस्टमर के लिए थोड़ा सा इजी हो गया रियल एस्टेट को देखना या परचेज करना या ट्रस्ट करना? एक ऐसा सेक्टर जो कि मैं अगर बात करता हूँ इन 2008, 9, 10, 11 जो रियल एस्टेट हुआ करता था ना, पहले का रियल एस्टेट इतना सिस्टमेटिक नहीं था। तो मार्केट ना बड़ी अनऑर्गेनाइज थी, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉड हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसा कि आपको पता होगा, जितनी भी इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इकाई होती है या कोई भी चीज होती है, उसके ऊपर कोई ना कोई एक गवर्निंग बॉडी बैठी होती है। बिल्कुल। तो इंडिया के अंदर 2016 में जब रेरा आया, मई 2016 में जब रेरा आया, रेरा आने के बाद एक ड्रास्टिक चेंज मार्केट के अंदर आया, क्योंकि अब रियल एस्टेट के ऊपर एक गवर्निंग बॉडी गवर्नमेंट ने बिठा दी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें ना सिस्टम में हो गई। सिस्टम में होने का मतलब यह है कि अब एक एक चीज का लिखित में रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास। उस रिकॉर्ड के अंदर उस लैंड की रजिस्ट्री, उस लैंड की पेमेंट कितनी गई हुई है, उस लैंड पे फायर की एनओसी है या नहीं है, उस लैंड का नक्शा पास है या नहीं है, उस लेआउट का नक्शा पास है। तो पहले बिल्डर क्या करता था, जब रेरा नहीं था, अपने तरीके से बिल्डर अपनी मनमानी करता था। गवर्नमेंट की जब इस मूव के बाद, रेरा आने के बाद क्या हुआ कि सबसे ऊपर कस्टमर को बिठा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद आपका एक सवाल था जीएसटी। देखो भाई, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि अगर मैं बात करूं तो मार्केट के अंदर किसी भी चीज को अगर आप खरीदते हो, किसी भी चीज को अगर आप गवर्नमेंट के तरीके से, तौर तरीके से आगे बढ़ते हो, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ मूल्य अदा करना पड़ता है, जिसका नाम होता है जीएसटी। आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस पर बीएसटी पे 5% जीएसटी, इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जो है आपका 12%, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे 5%, और जो सर्विस वाले जो पोजीशन के बाद वाले चार्जेस होते हैं उस पर 18% जीएसटी। तो जीएसटी का कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया बनता है। और स्वामी फंड का क्या कहना है आपका? देखो सर, स्वामी फंड एक दूसरे से लिंक है। स्वामी फंड आया क्यों? स्वामी फंड लाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो कि मैंने अपनी बात जब शुरू करी रियल एस्टेट के रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में जब मैंने बताना शुरू किया, तो बिल्डर अपनी मनमानी करता था। हाँ। जिसके तहत बिल्डर के पास एक छोटा सा अमाउंट होता था, वो उस अमाउंट को अथॉरिटी के पास जमा करता था। अब प्रोफेशनल तरीके से चीजें शुरू हो गई हैं। आप अगर देखेंगे आज के डेट में, आफ्टर रेरा, पहले की मार्केट में, अब की मार्केट में सबसे बड़ा चेंज यही आया है कि अब प्रॉपर्टी किसी छोटी मोटी जगह पे नहीं बिकती। अब प्रॉपर्टी बिकती है प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे ऑफिस में, अच्छे बिल्डिंग में, अब प्रॉपर्टी वहां पे बिकती है। तो लोगों का एक ट्रस्ट भी होता है। अच्छा, बात बीच में थोड़ी सी रुक गई थी। तो स्वामी फंड गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया एक ऐसा स्ट्रेस फंड है, जैसा कि मैंने वर्ड यूज किया, स्ट्रेस फंड। मतलब कोई बिल्डर किसी प्रोजेक्ट को लाता है, उस प्रोजेक्ट को लाने के बाद वो क्या करता था, अपने फंड का डाइवर्जन करता था। इस फंड के डाइवर्जन के चक्कर में जो फंड उस लैंड के लिए आना था, जो उस अथॉरिटी को पहुंचना था पैसा, वो घूमना शुरू हो गया। जब घूमना शुरू हो गया, अथॉरिटी को पेमेंट जानी बंद हो गई। तो अथॉरिटी क्या करती है, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाती, जिसकी वजह से जो लैंड 10 करोड़ की थी वो धीरे धीरे करके 15 करोड़, 17 करोड़, 20 करोड़ की हो जाती है। तो बिल्डर फिर वहां पे परेशान हो जाता है। जब बिल्डर वहां पे परेशान हो जाता है तो फिर वो अपने आप को, आपको पता ही है, सारी कानूनी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, सारी चीजें ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके पीछे फिर कस्टमर भी परेशान, बिल्डर भी परेशान। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेस फंड निकाला, जिसमें कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उन डेवलपर्स को जिनकी नीयत तो काम करने की है, बट कहीं ना कहीं वो मार्केट में स्टक पड़ा हुआ है। तो यानी कि अब सब बायर सुरक्षित है।